चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम आपको टाइम एंड वर्क से जो आपका ये वाला बुक दिख रहा है आरआरबी यूथ पब्लिकेशन की नए संस्करण की बुक है। इस वाले बुक से हम टाइम एंड वर्क से जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उसी को बारी बारी से करवा रहे हैं। तो अभी तक हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 90 तक हमने आपको कंप्लीट करवाया है। तो अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल पे आपका प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से आप देख सकेंगे। और जितने भी आपके ये क्वेश्चन हैं सभी आरआरबी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और अभी जो आपका आरआरबी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी 100% ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आपका 90 से आगे यानी 91 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपको सारे क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख जाएंगे, वहां से आप नोट डाउन करके समझेंगे। ठीक, चलिए 91 का क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया है। कह रहा कि 25 महिलाएं एक कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकती हैं। कार्य शुरू होने के कितने दिन बाद 5 और महिलाओं को उनके साथ जुड़ना चाहिए ताकि यह कार्य 55 दिन में पूरा हो जाए। और यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 27/3/2021 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया। तो देखिए कह रहा कि 25 महिलाएं एक कार्य को यानी 25 वुमेन किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करती हैं। अब कह रहा है कि कार्य शुरू होने के कितने दिन बाद 5 और महिलाओं को उनके साथ जुड़ना चाहिए, यानी शुरुआत तो वही 25 महिला ही कर रही हैं, यानी 25 महिला। अब यहां पर इसको मान लेते हैं x। ठीक है, कह रहा है कि कार्य शुरू होने के कितने दिन बाद 5 और महिलाओं को उनके साथ जुड़ना चाहिए। तो पहले कितना है 25 महिला, अब जाकर कितना 5 और जुड़ जाएंगे तो 30 और इनटू कार्य कितने दिन में पूरा होना चाहिए 55 दिनों में पूरा हो जाना चाहिए। तो हमने यहां पर x को पहले लेट किया है, x को हमने डेज माना है और एक x हमने यहां लिखा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 55 माइनस x दिनों में इधर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसी को सॉल्व करना है। तो यहां पर ह्यूमन से गए और यहां पर आप क्या करेंगे, जितनी जल्दी आप कट कर लेंगे 5 छक्के 30, 5 पच्चे 25 और 5 पच्चे 25 इधर 6 पंचे 30 यानी 300। ठीक, और हमारे पास यहां पर कितना हो रहा 5x प्लस यहां पे कितना है 6 और 55 माइनस x। अब इसी को और सॉल्व करेंगे 300 5x प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 330 माइनस 6x। 300 में से 330 हटाएंगे और यहां पर -6 में से 5x घटाएंगे तो -x और इधर से -30 इधर -x, x कैंसिल यानी x इक्वल 30। यानी कार्य को पूरा करने में 30 डे की और आवश्यकता होगी। ठीक, और जितने भी इस वाले आपके बुक से जितने भी आपके क्वेश्चन दिए हैं हम आपको बार बार कह रहे हैं कि सारे क्वेश्चन सभी आरआरबी एग्जाम में जो भी आपके आरआरबी एग्जाम आएंगे उसमें 100% ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 91 का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 92। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 92 सॉल्व करते हैं। तो देखिए 92 का क्वेश्चन आपका क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है। देखिए कह रहा 3 लड़के और 5 लड़के किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकती हैं। 3 लड़के यानी 3 बॉयज और 5 लड़कियां यानी 5 गर्ल किसी कार्य को कितने दिनों में 6 दिनों में पूरा करती हैं। जबकि 2 लड़के और 7 लड़कियां, अच्छा 2 लड़के यानी 2 बॉय और 7 लड़कियां यानी 7 गर्ल, 7 लड़कियां उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करती हैं।
8 लड़कियां उस कार्य को करने में कितने दिन का समय लेंगी। यानी अब पूछ रहा है कि 8 गर्ल अगर उस काम को करें तो कितने दिनों में करेंगी। तो यहां पर हम लेट कर लेते हैं x दिनों में करेंगे। ठीक, अब मुद्दा क्या है, इसी को सॉल्व करना। तो सॉल्व आप कैसे करेंगे, यहां पर बॉय और गर्ल की इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी कि बॉय की कार्य क्षमता क्या है 1 दिन का और गर्ल की 1 दिन की कार्य क्षमता क्या है। तो यहां पर 6 त्रिक 18 और 8 दूना 16। तो इसका मतलब यहां पर 18 में से 16 घटाएंगे तो हमारे पास कितना होगा 2 बॉय इक्वल 6 पंचे 30 और 8 सत्ते 56। ठीक, 56 में से 30 घटाएंगे तो हमारे पास कितना होगा 26 गर्ल। अब बॉय और गर्ल की इफिशियंसी निकालेंगे तो कितना आएगा, तो हमारे पास कितना आएगा 26/2। इसको कैंसिल करेंगे 13/1, यानी बी की इफिशियंसी कितना है 13 और गर्ल की इफिशियंसी कितना है 1। ठीक ठीक, अब आपको इसी को सॉल्व कर लेना है। तो हमारे पास क्या है 2 बॉय, यानी 2 बॉय की जगह पे 13 और गर्ल की जगह पे 1 इंटू 8 इक्वल 8 गर्ल यानी 8 इंटू 1 और इंटू x। ठीक, 13 दूना 26 और 26 और 7 जोड़ेंगे 33 और 33 गुणे 8 कर देंगे और इक्वल 8x इधर हो जाएगा। 8 से कैंसिल होगा, x इक्वल कितना होगा 33 डेज। तो 33 डेज में ये काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, चलिए अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 को भी सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 आपके सामने सॉल्व करते हैं। तो देखिए 93 का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है और आपको क्या बताना है। देखिए इसमें कहा है कि 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिनों में बना लेते हैं। 5 पुरुष हैं, किसी दीवार को 12 दिनों में बनाते हैं, यानी कोई एक दीवार है और उसको 12 दिनों में कंप्लीट करते हैं। अच्छा, यहां पर एक बात नोट रखना कि जो एक काम होता है, अगर आपने एक काम किया तो 100% आपने काम को कंप्लीट किया है, इसका मतलब यही है। अब देखिए करा कि तो मूल दीवार से 50% अधिक दीवार 10 दिन बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। यानी मूल दीवार से 50% अधिक, 50% अधिक का मतलब अगर देखा जाए तो 100 प्लस 100% तो पहले काम है, तो 100 प्लस 50 और ऐड करेंगे अपान 100, 150/100। ठीक, 50 3 या 150, 50 दूना 100 यानी 3/2। ठीक है, अब कह रहा है कि नहीं कि 3/2 दीवार बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी अगर 10 दिन का समय लग रहा है। तो 10 गुणे x अपान 3/2, इसी को हमको सॉल्व करना है। तो मुद्दा क्या है 5 दूना 10 इधर हो गया। ठीक, और यहां पर 3 चौके कितना हो जाएगा, अच्छा सॉरी, अच्छा ये 2 छक्के कितना हो जाएगा 12 और 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6। ठीक, तो हमारे पास, अच्छा यहां हमने कैंसिल किया है 5 दूना 10 और 2 छक्के 12 और ठीक है 2 छक्के 12 हमने कैंसिल कर लिया। ठीक है, अच्छा ये वाला हमने कैंसिल 2 तिहाई 6। तो अभी हमारे पास क्या बचा है 3 इधर, यानी x इक्वल कितना हो जाएगा 3 त्रिक 9 डेज। ये आपका फाइनल आंसर शीट आ जाएगी। ठीक है, अच्छा 9 डेज नहीं, यहां पर पुरुष पूछा है तो यानी 9 पुरुष की
आवश्यकता होगी। ठीक, चलिए अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 आपके सामने स्क्रीन पे रख। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 आपके सामने सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 94 आपका क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है। देखिए कह रहा है कि 45 लोग 12 दिनों में 40,000 बल्ब बना सकते हैं। 45 लोग हैं, 12 दिनों में कितना बल्ब बना रहे हैं? 40,000 बल्ब बना रहे हैं, बना सकते हैं। 9 दिनों में 1 लाख बल्ब बनाने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों को काम रखने की आवश्यकता होगी, काम पर रखने की आवश्यकता होगी 9 दिनों में। ठीक है, कितना बल्ब बनाना है? 1 लाख। ठीक है, 1 लाख बल्ब बनाने के लिए कितने और लोगों को काम पर रखने की आवश्यकता होगी? यानी 45 तो ऑलरेडी हैं, तो यहां पर हम कर लेते हैं कि चलिए 45 में x और आदमी को ऐड कर लेते हैं। अब यहां पर 4 जीरो से कैंसिल हो गया। ठीक, अब यहां पर आपको करना क्या है? 5 9 45 इधर और 4 3 12 इधर से। ठीक, अच्छा ये हमारा 9 5 45 था ना, 9 5 45। ठीक, अब आपको करना क्या है? इसी को सॉल्व करना है। 5 3 15 इधर और इधर से हमारे पास 45 प्लस x अपान 10, इसमें मल्टीप्लाई 150 माइनस 45 इधर x। 150 में से 45 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 105। तो 105 आदमियों की और आवश्यकता होगी। कितना? 105 आदमियों की और आवश्यकता होगी, तभी काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, चलिए तो जो विकल्प है उसको आपको करेक्ट करना है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90, इसके बाद आते हैं 95 का क्वेश्चन। ठीक है, 95 का क्वेश्चन देखिए, है तो छोटा क्वेश्चन लेकिन बहुत ही आराम से करेंगे, क्योंकि छोटे क्वेश्चनों में गलतियां ज्यादा होती हैं। देखिए कह रहा एक कंपनी में 12 कर्मचारी दिए गए समय में 111 मोमबत्तियां बनाते हैं। 12 कर्मचारी हैं और दिए गए समय में 111 मोमबत्तियां बनाते हैं, यानी कोई समय आपका निर्धारित है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर देखिए समय तो दिया नहीं, लेकिन कोई भी समय है वो निर्धारित है। अब कह रहा है कि समान समय में 148 मोमबत्तियां बनाने के लिए, अच्छा समान समय यानी उसी समय में 148 मोमबत्तियां बनाने के लिए, ठीक है कितना? 148 मोमबत्तियां बनाने के लिए कितने लोगों को लगाना चाहिए? तो मान लेते हैं x लोगों को लगाना चाहिए। कैंसिल करते हैं, 3 त्रिका 9 और 3 सत्ते 21 और 3 चौके 12, 37 चौके कितना हो जाएगा? 148, 4 चौके 16। कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? 16 व्यक्तियों की, जो भी होगा 16 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब वो चाहे मैन हो और चाहे वुमेन हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन 96। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 96। ये भी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन सीखेंगे बहुत आराम से। देखिए क्वेश्चन नंबर 96 आपसे क्या पूछा है। 96 वाला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि 34 पुरुष 12 दिनों में एक कार्य को कर सकते हैं। 34 पुरुष 12 दिनों में एक कार्य को कर सकते हैं। 51 पुरुष इसे कितने दिनों में करेंगे? तो मान लेते हैं 51 पुरुष इसे x दिनों में करेंगे। ठीक, अब यहां पर मैटर क्या है?
इसको सॉल्व करना है। 3 चौके 12 और 3 एक्के 3 और 3 सत्ते 21, 17 दूना 34, 4 दूना 8। 1 डेज में काम को कंप्लीट कर लेंगे। मेरे भाई इसी तरह से 97 का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिन में, 2 पुरुष 30 दिन में, या तो फिर कहा है या के लिए हमने बोला था या यानी और, इसे बोलते हैं इंग्लिश में। जब ये आए तो आपको इक्वल लगाना है, और जब एंड या और आए, दोनों एक ही चीज है, तो वहां प्लस लगाना है। 2 महिलाएं, 2 पुरुष या 3 महिलाएं, 3 महिलाएं 30 दिनों में, ठीक है। कह रहा है 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी कार्य 30 दिनों में पूरा कर सकती हैं, तो 6 पुरुष और 1 महिला, 6 पुरुष 1 महिला उसी कार्य कितने दिनों पूरा करेंगे, यानी सक्षम होंगे कार्य पूरा करने में, तो x दिन। मैन और वुमेन की इफिशियंसी निकाल लेते हैं, ठीक मेरे भाई। 30 से कैंसिल हुआ, यानी यहां पर क्या होगा, इफिशियंसी इसका 3/2, मैन का 3, वुमेन का 2। यहां रख लेते हैं डायरेक्ट। 6 3 18, 18 1 19, सॉरी यहां पर पहले यहां रखेंगे, इन दोनों तुलना करेंगे। तो मेरे भाई यहां पर क्या होगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 6 3 18, यानी 180 इक्वल यहां पर रखेंगे। 6 3 18, ठीक है, 6 3 18 और 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, यानी 20x ये होगा। 0 0 से कैंसिल, दोनों 18, x इक्वल कितना होगा 9 डेज, ठीक है। तो 9 डेज में काम को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे सॉल्व करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका आगे, यानी 97 तक हो गया था। अब आते हैं 98 का वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए 98 वाला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया है। कह रहा है 10 पुरुष और 5 महिला एक कार्य को 60 दिनों में, 10 पुरुष और 5 महिलाएं किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष 2 महिलाओं का कार्य कर सकता है। अच्छा, कह रहा है कि एक पुरुष ने 2 महिलाओं के बराबर कार्य करता है, तो यहां पर मैन और वुमेन की इफिशियंसी कितना हो जाएगा 2:1, ठीक है। ये आपका यहां से क्लियर हुआ। आगे क्या कर रहा है कि तो 5 पुरुष और 20 महिलाएं, कह रहा 5 पुरुष और 20 महिलाएं, 5 पुरुष और 20 महिलाएं उस कार्य के आधे भाग को पूरा करने में कितना समय लेंगे, उस कार्य के आधे भाग को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो मेरे भाई यहां मान लेते हैं x समय लेंगे। अब मुद्दा क्या है, इसी को सॉल्व करना। तो जहां पर मैन है वहां पर 2 और जहां पर वुमेन वहां पे 1, ठीक है। तो यहां पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 और 20 5 25, 25 गुणे 60, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। 5 दूना 10 और 20 जोड़ेंगे 30, 30 गुणे x और 1/2, ये ऊपर चला जाएगा। 25 गुणे 60 ऊपर जाएगा, तो 60 गुणे x, 60 60 से कैंसिल, तो x इक्वल कितना होगा 25 डेज। मुद्दा आपका यहीं से क्लियर हो गया। तो x यानी 25 दिनों में कार्य को पूरा कर लेंगे। मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे सिंपल। अब देखिए इसमें अगर आप देखेंगे सॉल्यूशन 98 का, तो आपको दिखा देंगे। तो 98 का क्वेश्चन अगर देखेंगे, इसका सॉल्यूशन इसमें देखेंगे, तो लॉन्ग मेथड से आपका दिया है। इसी वजह से
आपको सारे क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से कैसे लगाना है ये सॉल्व करके बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे, आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 भी सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे भाई यहां पे 99 को भी स्क्रीन पे क्वेश्चन प्ले हो गया होगा, आप वहां से 99 का क्वेश्चन नोट करके अपने से लगाने का प्रयास भी कर सकते हैं। देखिए 99 क्या दिया, कह रहा है कि 12 व्यक्ति x दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। अच्छा, 12 व्यक्ति हैं, x दिनों में काम को कर सकते हैं। अब 8 अतिरिक्त व्यक्ति और कार्यरत हैं। अच्छा, 12 में 8 और जुड़ गया मेरे भाई तो 20 हो गया। अब कह रहा है कि तो पूरा काम 60 दिनों में पूरा होता है। अगर 20 व्यक्ति हो रहे हैं ना तो काम 60 दिनों में कंप्लीट हो रहा है। अब पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ आपसे यही रहा है तो x की वैल्यू आप बता दीजिए। 12 पंचे 60 हो गया और 5 दूना 10 हो गया, यानी 100 x की वैल्यू आ गया। ठीक है मेरे भाई, कितना x। अब x क्या था, डे था, तो यही डे आपका आंसर शीट। बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 100 वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए 100 वाला क्वेश्चन आपका क्या दिया है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि एक परियोजना में 54 सदस्यों की टीम ने एक काम को 35 घंटे में कर सकते हैं। 54 सदस्यों की एक टीम है, 35 घंटों में काम को पूरा कर सकते हैं। 18 सदस्य उसी काम को कितने घंटों में कर सकते हैं, तो मेरे भाई 18 सदस्य उसी काम को मान लेते हैं x दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैटर क्या है, इसे जल्दी सॉल्व करना। 18 त्रिक 54, ठीक है। अब 35 दिया, 5 दिया 15 और 3 त्रिक का 9, 1 10, 105 डेज में। ठीक मेरे भाई, चलिए 101 पे आते हैं। करा कि P और Q अलग अलग किसी काम को 8 और 16 दिनों में करते हैं। अच्छा, P 8 दिनों में और Q 16 दिनों में काम को कंप्लीट करते हैं। तो मेरे भाई अगर हम कहें कि इनका टोटल काम कितना हुआ, तो 8 और 16 का एलसीएम यानी 16। ठीक, अब इन्होंने क्या कहा है, उन्होंने एक साथ काम किया और पूरा भी किया। जब काम हुआ तब P और Q द्वारा किए गए कार्य का अनुपात निकालिए। मेरे भाई 16 लड्डू है और P 8 दिनों में खाता है, तो एक दिन में कितना खाएगा, यानी एक दिन की इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, P के 2 हो जाएगी। 16 लड्डू है, 16 दिनों में खाता है, तो एक दिन में 1 लड्डू खाएगा। तो P और Q का जो रेशियो होगा, कार्य का रेशियो 2:1 हो जाएगा। ठीक, ये रहा क्वेश्चन नंबर 101। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 102 आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102 आपसे क्या पूछा है। ठीक है, कह रहा है कि एक कार्य जिसे 20 महिलाएं 16 दिनों में कर सकती हैं। अच्छा, 20 महिलाएं किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकती हैं, उसे 16 पुरुषों द्वारा 15 दिनों पूरा किया जाता है। अच्छा, 16 पुरुषों द्वारा कितने दिनों में, 15 दिनों में पूरा किया जाता है। एक पुरुष और एक महिला की क्षमता का अनुपात ज्ञात कीजिए। मेरे भाई एक पुरुष यानी जो हम मैन और वुमेन की जो एफिशिएंसी निकालते थे वही पूछा है। तो 16 से 16 कैंसिल हुआ। ठीक मेरे भाई, 5 दिया 15, 5 चौक के 20। तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4:3। ठीक, यही इनकी क्या है, क्षमता का रेशियो है। इफिशियंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:3। आगे बढ़ाते मेरे भाई टाइप नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन। टाइप नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन ये आपका
आगे लगा देते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, टाइप नंबर 3 का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी इसी पे सॉल्व कर लेते हैं। 103 नंबर का करा कि यदि 12 पुरुष और 6 लड़के किसी काम को 14 दिनों में, 12 पुरुष और 6 बॉयज किसी काम को 14 दिनों में, 4 पुरुष और 14 लड़के, 4 पुरुष और 14 लड़के, 4 पुरुष और 14 लड़के उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, तो एक आदमी और एक लड़के की क्षमता का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 14, अच्छा हाँ ठीक, यहाँ पर देखते हैं, थोड़ी यहाँ पर थोड़ा गलती होगी। यदि 12 पुरुष और 6 लड़के किसी काम को 4 दिनों में, ये चीजें, ये हमारे पास क्या है 4, 12 चौक 48 और 8 चौक के 32, 48 में से 32 घटाएंगे तो यानी 16 मैन, 4 छक्के 24 और 14 अट्ठे 112, 112 में से 24 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 112 में से अगर हम 24 घटा दें तो 12 यानी 8 इधर और 8 इधर, 88 हो गए। 4 से 4 चौक के 16 और 4 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 और 11, यानी मैन और वुमेन की जो एफिशिएंसी आएगी 11/2, यानी मैन के क्षमता 11, वुमेन के कितना 2, तो 11:2 आपका इसका आंसर शीट आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको टाइप नंबर 3 के जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताएं। चलिए अब इसके बाद आगे क्वेश्चन लाएंगे, टाइप नंबर 4 का भी क्वेश्चन करवाएंगे।